अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी इलेक्ट्रिक गैस वाले हीटर की किट किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किट निकालने की मतलब बात करेंगे कि किस तरह आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको लगानी है तो आप इसी प्रोसेस को दोबारा दोहरा के उल्टा दोहरा के तो आप लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं करेंगे बल्कि सेफली किट को निकालेंगे। तो दोस्तों अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारी किट जो है वो नहीं निकलती या कहीं पक्की होती है, किसी वजह से नहीं निकल रही होती। तो हम वो भी देखेंगे कि क्या वजह है, क्यों नहीं निकल रही। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सबसे पहले किट के ये जो पतरी है, पतरी के ऊपर किट लगी हुई है, किसी की बिल्कुल नीचे की तरफ लगी होती है, किसी की बिल्कुल सामने पीछे की तरफ लगी होती है, और इस हमारे वाले इस मॉडल की ये पतरी के ऊपर लगी हुई है। तो अगर आप चाहें तो पतरी को भी खोल के किट को खोल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो डायरेक्ट किट को ही खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट किट को ही खोल रहा हूँ क्योंकि पतरी की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी किट को रिप्लेस करने के लिए। तो ये मैं निकाल लेता हूँ। ये दोस्तों आप जब भी किट नई परचेज़ करेंगे तो उसके साथ ये वाले जो भी कनेक्शन हैं, जो भी आप कहते हैं इनको, ये साथ में आएंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको खोलने का तरीका बता रहा हूँ। ये दोस्तों इसकी लाइट है, आपने इसको भी निकालना है, और ये हमारे सेंसर होता है एक। ये दोस्तों एक ट्यूब सेंसर है जो कि हीट को, ओवर हीट को डिटेक्ट करके किट को बंद करता है। तो अगर आपका भी ये सेंसर नहीं है तो इसको बाईपास कैसे करना है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वाली वीडियो देख के आप अपने इस ट्यूब सेंसर को बाईपास कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये इसका सोलेनॉइड वाल होता है, इसका भी एक जैक होता है। कोई भी जैक आपने खोलना है दोस्तों, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा आपने इसको प्रेस करना है और ऐसे निकाल लेना है। तो इस तरह से ये हमारी किट जो है ये निकल आती है। तो बाकी के सारे दोस्तों कनेक्शन निकल आते हैं, लेकिन ये लाइट जो यहाँ पे लगी हुई है इसके कनेक्शन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके कनेक्शन यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं। हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी तार लाइट के साथ छोड़ देंगे और थोड़ी सी किट के साथ छोड़ देंगे और बीच में से तार को कट कर देंगे। तो दोस्तों तार को यहाँ से हम कट कर देते हैं, क्योंकि अगर तार लगानी पड़े तो भी हम जोड़ सकते हैं। तो हमारी अब यहाँ पे लाइट भी है, ये हमारा बटन ये भी लगा हुआ है, और ये ट्यूब सेंसर भी लगा हुआ है जो कि गीज़र को ऑन ऑफ करने के लिए ज़रूरी होता है। और ये हमारी सोलेनॉइड वाल है जो कि गैस को ऑन ऑफ करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो ये है हमारी किट। दोस्तों इस किट का मकसद होता है आपके इग्निशन सिस्टम को ऑन करना, आपकी गैस को ऑन करना, और सारे गीज़र को चलाना जब पानी आपका ऑन हो। पानी इस किट को पता कैसे चलता है कि ऑन हो गया है या बंद है? तो उसके लिए दोस्तों ये हमारा ट्यूब के ऊपर ये जो काला काला लगा हुआ है सेंसर, ये ज़िम्मेदार होता है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह का एक सेंसर होता है। ये आपको मार्केट से दोबारा भी मिल जाते हैं अगर आपका ख़राब हो गया है। तो आपने इसको चेक करना किस तरह है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे हमारी किट नहीं लगी हुई, लेकिन मैं आपको एक तरीकाकार बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये वाला जैक निकालना है। तो ये ऐसे इसके साथ जुड़ा होगा, और किट का ये जो 2 पॉइंट हैं आपको अंदर नज़र आ रहे होंगे, मैं थोड़ा सा नज़दीक करके दिखा देता हूँ। तो ये जो दोस्तों इसके अंदर 2 पिन नज़र आ रही होंगी, इनको आपने टेस्टर, पेचकस या किसी भी चीज़ की मदद से डायरेक्ट करना है। तो आपका इग्निशन भी ऑन हो जाएगा, आपकी ये कॉइल भी ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि
तो जैसे ही आपकी ये किट ऑन हो जाए उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे कैमरा मेरा थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, तो ये जैक आपने इस किट के अंदर लगा देना है। अब हमारा ये डाउट तो क्लियर हो गया कि किट में फॉल्ट नहीं है। अब हमने इस सेंसर को चेक करने के लिए दोबारा से ये जैक लगा के बटन को ऑन पोजीशन पे रखना है। तो मेरा इस साइड पे ऑन हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आपने दोबारा सेल आपके लगे होने चाहिए, तो ये आपने दोबारा से इसको डायरेक्ट करना है। तो अगर फिर भी आपकी किट ऑन हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके इस सेंसर में फॉल्ट है। आप जैसे ही इसको लगाते हैं, पानी खोलते हैं, तो आपका मैग्नेट यहाँ से ऊपर जाता है, इसके साथ अलाइन होता है, तो ये जुड़ जाती है। तो आप इसको बाहर निकाल के भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको एक मल्टीमीटर चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे एक मल्टीमीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैं आपको दोस्तों चेक करवा देता हूँ। आपको मल्टीमीटर को ओम या बीप या किसी भी ऐसी पोजीशन में रख लेना है ताकि अगर इन दो प्रॉप्स को आप जोड़ें तो डिस्प्ले पे आपको कुछ ना कुछ रीडिंग शो हो। तो मैं इसको बीप पे भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको डायोड की पोजीशन पे रखूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी रीडिंग शो होगी। तो अब दोस्तों करना क्या है कि इसके अंदर दो वायर्स घुसानी है। तो उन वायर्स के लिए आपको कोई भी 329, 729 इस तरह की कोई केबल चाहिए होगी। उसको आपने थोड़ा सा छील लेना है और कट करके ये वाला जो हिस्सा होगा आपके पास, ये छोटी छोटी तारें, ये आपने पकड़ लेना है। अब इनको बड़े ही ध्यान से एक को पकड़ के एक साइड पे लगाना है इस तरह से, और दूसरी तार को इस तरह से लगा लेना है ताकि हम टेस्ट कर सकें। दोस्तों आप यहाँ पे भी ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लगा लेना है। तो अब क्या करना है, हमने एक एक्स्ट्रा मैग्नेट लेना है इस सेंसर को चेक करने के लिए, क्योंकि ये एक मैग्नेट से अट्रैक्ट होके ऑन ऑफ होता है। तो हमारे पास ये एक पेचकस है जो कि सामने की तरफ इसके मैग्नेट लगा हुआ है। तो ये जब हम इसके करीब करेंगे तो हमारे इस मीटर के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे रीडिंग शो हो रही है। तो अभी इस सूरत में दोस्तों मैंने ये दोनों तारें यहाँ पे लगा ली हैं जी। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों तारें लगा ली हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे मीटर के ऊपर कोई रीडिंग शो नहीं हो रही। अब मैं दोस्तों इस मैग्नेट को इसके जब करीब लाऊंगा तो यहाँ पे मीटर के ऊपर रीडिंग शो होनी चाहिए। तो मे बी हमारा ये भी सेंसर ख़राब है, तो मैं मीटर के अंदर वाला जो बिल्ट इन सेंसर है उसको चेक करवा देता हूँ आपको। ये भी मेरे पास एक सेंसर पुराना निकला हुआ था, शायद ये ख़राब हो गया हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा लेंगे इस तरह से तारें। ये हमारी दोनों प्रॉब्स आ गई। तो ये हमारी दोनों प्रॉब्स आ गई। जब मैं इसके नज़दीक लेके आऊँगा तो हो सकता है मेरा ये मैग्नेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जिसकी वजह से ये सेंसर ऑन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसके बिल्कुल सामने लेके जाता हूँ, ये किसी जगह पे यहाँ पे रीडिंग दे रहा है। ये आप दोस्तों देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने किसी भी गीज़र की इस कॉइल को, सेंसर को चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।
तब तक के लिए दोस्तों, नई वीडियो में नए सेटअप के साथ